जय श्री राम। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु देवताभ्यो नमो नमः। साथियों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे हमें तकलीफ क्या होती है, ये दोष कैसे हम पहचाने कि हमारे घर में ये दोष को। तो साथियों, आज हम पहले बात करेंगे कि पितृदोष होता क्या है। देखिए, जब हमारे पूर्वजों की अंत्यविधि प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, कई बार क्या होता है, हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई 4 बजे और हम 8 बजे रात को 9 बजे उनका अग्नि संस्कार कर देते हैं, तो ये भी शास्त्र के खिलाफ है कि अग्नि संस्कार सूर्य अस्त के बाद नहीं होता है। तो पहला पितृदोष लग जाता है। दूसरा पितृदोष हमें कहाँ लगता है, जब हम अग्नि संस्कार करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, विधि विधान से नहीं हो पाता है, ये भी पितृदोष का लक्षण है। फिर तीसरा जो कारण है पितृदोष, मतलब अग्नि संस्कार होने के बाद जब हम उनका 10वां आता है, 11वां आता है, 13वां आता है, तो ये अगर पूजा प्रॉपर तरीके से ना हो तो भी पितृदोष लगता है, क्योंकि 13वां होने के बाद में फिर साल भर तक जो पितरों की आत्मा है वो भटकती रहती है। समझिए, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अब वो साल भर तक ये देखता है कि मेरे लिए कौन रो रहा है, मेरे लिए कौन तड़प रहा है, और कौन खुशी हो गया कि अच्छा हुआ मर गया, इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। जैसे हम 13वां करते, 13वां करने के बाद में फिर हम एक, जिस दिन व्यक्ति खत्म हुआ है उसी महीने की जो तारीख आती है, उसी तिथि आती है, तो उसी तिथि पे हम मासिक पिंडदान भी करते हैं। मासिक पिंडदान का मतलब होता है पितृ की जब प्रेत लोग जाने की तैयारी होती है तो वहां तक पहुंचने की 1 साल लगता है। जब 1 साल लगता है तो हर, जैसे हम कहीं बाहर जाते तो चाय नाश्ता के लिए रुकते हैं, उसी प्रकार से जब एक प्रेत लोग जाने की तैयारी होती है तो वो हर महीने में एक बार रुकते हैं और स्टॉप लेते हैं, तब जाकर के हम मासिक पिंडदान करते हैं। और पिंडदान का मतलब होता है उन तक हम भोजन पानी पहुंचाते हैं। तो ऐसे 12 पिंडदान करते हैं। इसके बाद हम वर्ष श्राद्ध करते हैं। वर्ष श्राद्ध का मतलब होता है कि हम पितरों से कह रहे हैं कि भैया अब आप अपना दूसरा शरीर ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे शरीर में जा सकते हैं, या फिर कि भैया अब आपको जहां जाना है, आप ये जो आपकी जो मोह माया है वो यहां से हटाइए और आप अपना दूसरा जो जीवन है उसकी तैयारी करिए। तो ये होता है पितृदोष। अगर इसमें कोई विधि विधान से पूजा ना हुई हो तो पितरों को सदगति या मोक्ष नहीं मिलता है। अब आप बोलेंगे इससे हमें तकलीफें क्या क्या होती है। इससे होने वाली तकलीफें हैं, अगर परिवार में 4 लोग रहते हैं तो चारों के दिमाग अलग अलग होते ही हैं, वैसे भी चारों का मन अलग अलग हो जाता है, चारों के दिमाग अलग अलग चलते हैं। घर में ही एक शत्रु जैसे, शत्रु के समान हम रहने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा बात बात पर होने लगता है, परिवार हमारा टूट जाता है, परिवार हमारा बिखर जाता है। ये पितृदोष के लक्षण है। दूसरा लक्षण है पितृदोष का, आपके घर में बिल्कुल अशांति बनी रहती है। आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी आपके जीवन में अशांति बनी रहेगी। जैसे बीपी लो हो जाता है ना, उसी प्रकार का आपका परिवार में हर एक चीजें लो जैसी होती जाएंगी। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इसके लिए हमें त्र्यंबकेश्वर में जाकर के नारायण नागबली नाम की जो एक पूजा है उस पूजा को करना चाहिए। तो इसकी पूजा कैसे होती है, इसकी पूजा त्र्यंबकेश्वर में सबसे पहले हम शुचि स्नान करते हैं। शुचि स्नान कराने के बाद में हम सभी नदियों का आवाहन करते हैं, सभी पितरों का आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद में फिर हम पहले दिन जो पूजा होती है उसका नाम है नारायण बलि, यानी नारायण स्वरूप का एक हम पुतला तैयार करते हैं और उस पर हमारी 7 पीढ़ियों में, अब हमारी 7 पीढ़ियां कौन कौन सी होती हैं, हमारी 7 पीढ़ी, हमारे माता जी की 7 पीढ़ी और हमारे पिताजी की 7 पीढ़ी, और इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि भैया हमारे पूरा पड़ोसी हमारे मित्र हैं, कई बार तो हम उनका भी आवाहन करते हैं, क्योंकि जिसका समझिए हमारा कोई घनिष्ठ मित्र है, उनके कोई घर में है नहीं अग्नि संस्कार करने वाला, मोक्ष देने वाला, उनकी कोई पूजा कराने वाला, तो कई बार हमारे घनिष्ठ मित्र भी हमसे अपेक्षा रखते हैं। तो ऐसे हम 7 पीढ़ियों का आवाहन करके उस अग्नि का जो पुतला है उसका हम अग्नि दहन करते हैं, यानी 7 पीढ़ियों में जो गुजरा है उनका हम अग्नि
दहन कर देते हैं, जिसकी प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं हुई है अंत विधि, तो वो यहाँ पर पूजा होती है। फिर दूसरे दिन जो पूजा होती है जिसका नाम है नागबलि। नागबलि का मतलब है आपने नाग मारा है, मारते समय देखा है, मारने के लिए प्रेरित किया है, तो हम नागबलि पूजा करते हैं। फिर उसी में हमारा 11वां 12वां 13वां हो जाता है। और फिर लास्ट वाले दिन हम गणेश भगवान का पूजा करते हैं, कलश पूजा करते हैं और सोने का नाग पूजा करके पंडित जी को हम सोने का नाग दान कर देते हैं, तब जाकर के हमारा पितृदोष खत्म होता है। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे हमारे घर में समझिए कोई अतृप्त आत्मा है भयंकर वाली, कोई एक्सीडेंट से गुजरा है, कम उम्र में चला गया है, या खाना खाते खाते चला गया है, तो उसका मन खाने में बना रहता है। ऐसी आत्माओं को भी जल्दी सदगति नहीं मिलती है। ऐसी आत्माओं को जल्दी सदगति देने का कार्य नारायण नागबली नाम की जो पूजा है ये पूजा करती है। फिर यहाँ पर दूसरी पूजा होती है त्रिपिंडी, यानी 3 पीढ़ियों में किसी की अपघात मृत्यु हुई है, कम उम्र में चला गया है, गर्भपात हुआ है, इसके लिए भी ये पूजा होती है। तो ये पूजा कराने से मेरी गारंटी है आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति बनी रहेगी। निश्चिंत ही पितृ देवताओं की कृपा होगी। देखिए साथियों, पितृ एक ऐसे देवता हैं कि कई बार क्या होता है ना, जैसे हम अब ऐसी दुनिया में जी रहे ना, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, हमें ही पता नहीं कि हमें करना क्या है। हम अपने पितरों को भूल चुके हैं। आज के समय पे तो हमारे पास टाइम पास करने के लिए फोन है, टीवी है, सारी चीजें हैं, पर पहले के जमाने में इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। पितरों ने कैसे अपना जीवन यापन किया होगा, एक इमेजिन करिए कि आज हमारे दादाजी परदादाजी अगर ना होते तो क्या हम होते? नहीं होते। साथ ही उन्होंने कैसे मेहनत की है, या फिर ऐसे पितृ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, सिर्फ लोगों को फंसाया है, झूठ बोला है, तो ऐसे पितरों को भी जल्दी सदगति नहीं मिलती है। तो साथियों, पितरों के नाम से 3 साल में, 5 साल में या हर साल हमें कुछ ना कुछ पितरों के नाम से करते रहना चाहिए। कई बार हमारे मन में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, अरे हम ये पूजा क्यों कराएं, इससे कराने से क्या होगी, ये तो पंडित जी का बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है। देखिए, जब हम कोई भी पूजा कराते हैं तो उसमें खर्चा तो 100% लगता ही है। इसी वो खर्चा रूपी नाम को हम दक्षिण स्वरूप ग्रहण करते हैं। पर साथियों, ये पूजा आपको अवश्य कराना चाहिए। इसके कराने से निश्चिंत ही आपके पितृ खुश होंगे, और जब पितृ खुश होंगे तो निश्चिंत ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है ना, तो वो सोचता है मैं जिंदगी भर कमाते 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 मर गया, और फिर वो सोचते हैं कि इसने मेरे लिए कोई तीर्थ क्षेत्र में जाके ना पिंड दान किया, ना कोई ब्राह्मण भोजन कराया, ना मेरे नाम से कुछ नहीं किया। मैंने तो अपना पूरा जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दिया, और मेरे बच्चे इतने निकम्मे निकले कि मेरे लिए कुछ सोच भी नहीं रहे। तो साथियों, तब जाकर के हमारे जो पितृ हैं उनकी जो आत्मा दुखती है। अब देखिए, पितृ कभी ऐसा तो सोचते नहीं कि मेरा बच्चा को बीमार हो जाए या ऐसा हो जाए, वो कभी नहीं सोचेंगे। पर जब उनकी आत्मा दुखेगी तो निश्चिंत ही कहीं ना कहीं आपको समस्या पैदा हो सकती है। आपका अचानक से काम रुक सकता है, आपके जीवन में अचानक से रुकावट आ सकती है। तो साथियों, पितरों का आशीर्वाद जरूर लें और पितरों के नाम से हमेशा पूजा कराते रहें। इससे आपकी और आपके परिवार की हमेशा ही जीत होगी, हमेशा ही विजय होगी, हमेशा ही आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति बनी रहेगी। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना महंत राजेश शास्त्री, और ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इससे संबंधित अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा, और लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर करें ताकि आपके पास नई नई वीडियो मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय त्र्यंबकराज।